दरवाजा खोला और दरवाजा खोलते ही आप यकीन नहीं करोगे, उसे सामने वो दिखते हैं, मतलब चार्ली के फादर दिखते हैं जो कि ऑलरेडी मर चुके होते हैं। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मुझे प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है, सो थैंक यू सो मच आप सबका। और आप सबने बहुत भर के कमेंट्स किए थे कि मैं चार्ली पे वीडियो बनाऊं। मतलब चार्ली गेम तो आपने बहुत सारे देखे होंगे, मतलब यूट्यूब पे अगर आप सर्च करोगे ना तो स्टोरी तो बहुत कम ही आपको दिखेगी, बट चार्ली गेम तो भरे पड़े हैं। तो मैंने सोचा कि फिर से वो वही चीज करना, ऊपर से मुझे डर भी लगता है। तो मैंने सोचा कि बहुत सारे लोगों को स्टोरी चाहिए था कि चार्ली के बैकग्राउंड स्टोरी क्या है, मतलब ऐसा क्या हुआ था जो ये गेम बहुत ज्यादा इतना ज्यादा प्रसिद्ध हो गया और लोग इसके बारे में बहुत ज्यादा जानना भी चाहते हैं। और इसके बारे में मैं डिटेल में बात करने वाली हूँ। इसके पीछे का जो स्टोरी था ना, उसे सर्च करते करते इतना टाइम लग गया ना कि वीडियो बनाने में थोड़ा सा लेट हो गया। सो बात करते हैं चार्ली। सबसे पहले जिससे नहीं पता है ना चार्ली क्या है, मैं आपको बता दूं। ये एक कहते हैं ना गेम है जो कि बहुत सारे लोगों में अभी तो बहुत ज्यादा फेमस हो चुका है। इसमें आपको 2 पेंसिल चाहिए होता है, एक पेपर जिसपे यस नो ऐसा कुछ लिखा हुआ होता है, और आप रात के 3 बजे करते हो ये। आई होप मैं सही बोल रही हूँ, शायद रात के 12 बजे या फिर रात के 3 बजे आपको ये करना होता है। और उस गेम में आपको पेंसिल मतलब इस तरीके से प्लस के साइन में रखना होता है। और आप ये गेम खेलते किसके साथ हो? आप ये गेम भूतों के साथ खेलते हो। यस, आप भूतों के साथ खेलते हो, किसी इंसान के साथ नहीं। और उसमें ऐसा पूछा जाता है, चार्ली आर यू देयर? अगर भूत है या नहीं है तो वो आपको यस और नो की तरफ पेंसिल मुड़ जाएगा। तो ये कुछ ऐसा गेम होता है, पर लोगों को ये नहीं पता कि इसके पीछे की बैक स्टोरी क्या है। तो मैंने इस पे सर्च किया था जब, तो बहुत सारी स्टोरी मुझे पता चली थी। कुछ लोग कुछ कह रहे थे, कुछ लोग कुछ कह रहे थे। तो मैं 2-3 स्टोरी जो कि मेन थी, जो ज्यादा हाईलाइटेड है, तो मैं उससे आपके साथ शेयर करूंगी। सबसे पहला स्टोरी था कि ऐसा माना जाता है, ये गेम जो है ना स्पेनिश में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध था, बहुत ज्यादा फेमस था। तो ये भी कहा जाता है कि ये सारी जो इसकी बैक स्टोरी है वहीं से रिलेटेड होगी। कहीं ये कहा जाता है कि ये कोई चार्ली एक लड़का था, पर मुझे अभी तक ये समझ नहीं आया चार्ली एक लड़का था या लड़की थी। बहुत सारे न्यूज पे ये था कि वो लड़का है, कुछ लोग कह रहे थे वो लड़की है। हुआ था क्या, मैं आपको वो बताती हूँ। और हुआ था ये कि जो चार्ली है, कहा जाता है कि उसका एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट होने के बाद चार्ली बच गया था और कुछ वक्त के बाद उसने सुसाइड कर लिया था। अब ये चीज बोला जाता है कि उसने सुसाइड किया था, इस वजह से ये गेम बहुत ज्यादा फेमस हुआ। सेकंड जो रीजन है वो ज्यादा आपको उसे सुनकर थोड़ा सा लग सकता है कि हाँ ये रियल हो सकता है, तो मैं उसको डिटेल में आपको बताती हूँ। कहा जाता है कि काफी वक्त पहले की बात है कि चार्ली एक लड़की थी जो कि बहुत छोटी सी थी, मान सकते हो आप 6-7 साल की लड़की होगी, बहुत छोटी सी। और उसके साथ 2 फैमिली, मतलब उसके साथ जो उसके पेरेंट्स थे, मम्मी पापा, उनके साथ वो बहुत खुशी से रह रही होती है। और अचानक से एक दिन होता है क्या ना कि उसके पापा की डेथ हो जाती है। डेथ होती है मतलब कि वो किसी तरीके से, मतलब किसी कुछ बीमारी हो जाए, ऐसा कोई डेथ नहीं होता है। उसके पापा ने जहर पी लिया होता है। और जब ये चीज पता चलती है चार्ली और उसकी मम्मी को, जब उसके पास वो देखने जाते हैं तो वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। और उसके बाद फिर उनके पॉकेट में एक पेपर मिलता है, मतलब एक कागज का टुकड़ा जिसको आप कह सकते हो, वो मिलता है। और उस पर लिखा हुआ होता है चार्ली इज अ बैड गर्ल। तो इसके बाद फिर जब उसकी डेथ हो जाती है, होने के बाद फिर कुछ वक्त के बाद क्या होता है ना, चार्ली बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाती है, बिकॉज उसे समझ नहीं आता कि उसके पापा ने ऐसा क्यों लिखा। बिकॉज चार्ली और उसके पापा एक दूसरे से बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं, तो उसे समझ नहीं आता और उसने खाना पीना सब छोड़ दिया होता है। और फिर वो पता नहीं, मतलब बहुत अजीब तरीके से रहने लगती है। कहते हैं ना जब डिप्रेशन होता है तो उस तरीके से वो रहने लगती है। उसके बाद क्या होता है ना कि वो पेपर पेंसिल से इतना ज्यादा उसे लगाव हो जाता है ना, मतलब वो पेपर पेंसिल में, क्योंकि अच्छा हाँ एक चीज मैं आपको और बताना भूल गई। चार्ली के जो फादर थे ना, उसके पॉकेट में 2 पेंसिल्स भी मिली थी। तो चार्ली क्या करती है ना, वो पेपर और पेंसिल को हमेशा अपने पास रखी हुई रहती थी और कुछ ना कुछ उसे करती रहती थी। उसके बाद क्या होता है, कुछ वक्त के बाद अचानक से क्या होता है, ये सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। उसके बाद एक दिन अचानक से चार्ली की मम्मी और चार्ली अपने घर पे रह रहे होते हैं और बहुत ज्यादा बारिश हो रही होती है। और अचानक से दरवाजे पे कोई नॉक करता है, और क्योंकि रात का समय था तो किसी को भी खोलने में डर लगता है। तो उसकी मम्मी गई खोलने के लिए, लेकिन उसने 2-3 बार आवाज लगाया कौन है, बट कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया। उसके बाद जब आवाज लगाने के बाद कुछ वक्त के बाद उधर से रोने की आवाज आती है। और जब वो दरवाजा खोलती हैं जाकर, उन्हें लगता है कि शायद कोई हेल्प करने के लिए, क्योंकि बारिश का वक्त है, शायद किसी को हेल्प चाहिए होगा। तो उन्होंने क्या किया ना, दरवाजा खोला और दरवाजा खोलते ही आप यकीन नहीं करोगे, उसे सामने वो दिखते हैं, मतलब
चार्ली के फादर दिखते हैं जो कि ऑलरेडी मर चुके होते हैं। और वो बस मतलब सेम ऐसे ही रेगुलरली वो जब ऑफिस जाते थे और ऑफिस से आते थे उसी टाइप के ड्रेसअप में और उसके साथ साथ फिर बैग टांगे हुए, तो ऐसा लग रहा था जैसे हमेशा वो ऑफिस से आते थे उसी तरीके से आए हैं। और चार्ली की मॉम बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है कि ये मैंने क्या देख लिया, क्योंकि किसी के साथ भी ऐसे नॉर्मली होगा तो वो परेशान हो जाएगा कि ये तो मर चुका था, ये फिर कैसे आ गया। और वो बहुत ज्यादा इतना ज्यादा शॉक हो जाती है। और उसके पापा ने नॉर्मली उससे पूछा कि चार्ली सो गई क्या, और वो वहां जाकर चार्ली के रूम में चले गए और उसकी माँ अभी तक वहीं थी और बहुत ज्यादा शॉक थी। और मुझे बताने में डर लग रहा है। तो उसके बाद फिर क्या होता है ना, चार्ली के फादर उसके चार्ली के रूम में चले जाते हैं और उसके बाद बहुत जोर से आवाज आती है चार्ली के रूम से चिल्लाने की। एंड देन उसकी माँ बहुत ज्यादा हिम्मत जुटाकर उसके रूम में जाती है और आप यकीन नहीं करोगे वो देखती है कि उसके कोई फादर, चार्ली के फादर वहां नहीं है और सिंपल पहले की तरह सब है, कोई नहीं है, कोई आया ही नहीं, ऐसा कुछ होता है। और उसके बाद वो जब जमीन पर देखती है तो उसे दिखता है कि चार्ली गिरी हुई है जमीन पे और बहुत जोर का, तो उसे ऐसा लगता है कि शायद वो गिरी होगी तब उसने चिल्लाया ऐसा। तो वो बहुत ज्यादा डर जाती है। चार्ली को जब उठाने जाती है तो पता चलता है चार्ली वाज डेड। यस, चार्ली मर चुकी होती है। और उसके बाद क्या होता है ना कि मर चुकी होती है और ये चीज चार्ली की मॉम को बहुत ज्यादा शॉकिंग लगता है। तो ये थी स्टोरी। उसके कुछ वक्त के बाद ये भी माना जाता है कि चार्ली के 2 फ्रेंड्स थे और बहुत ज्यादा बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे जिसके साथ वो स्कूल जाती थी, ज्यादातर टाइम स्पेंड करती थी। तो चार्ली ने अपने दोनों फ्रेंड से ये चीज शेयर की थी कि वो ना एक पेपर से और 2 पेंसिल से, मतलब जो गेम मैंने आपको बताया उस टाइप का वो गेम खेलती है और वो उसमें अपने पापा को बुलाने की कोशिश करती है। यस, जो मैं नॉर्मली हम सब करते हैं, चार्ली चार्ली आर यू देयर, तो वो चार्ली करती है अपने पापा को बुलाने के लिए। ये गेम वो खेला करती थी। उसकी मॉम को पता चलता है उसके 2 फ्रेंड्स से। और होता क्या है कि ये चीजें पता चलने के बाद ये काफी शॉकिंग होता है। और कुछ वक्त के बाद क्या होता है ना, ये सारी चीजें भी फिर भी नॉर्मल हो जाता है। और उसके दोनों फ्रेंड्स जो होते हैं ना, तो एक दिन क्या होता है, वो दोनों फ्रेंड्स किसी एक फ्रेंड्स के घर, मतलब अगर मान लो कि 2 फ्रेंड्स हैं तो वो किसी एक के घर रुकते हैं और उसके माँ बाप जो होते हैं ना वो कहीं बाहर पार्टी वगैरह में गए होते हैं। तो वो दोनों जब एक घर पे रहते हैं तो उन लोगों को लगता है कि क्यों ना चार्ली ने ये सब किया, तो क्यों ना चार्ली को हम भी बुलाएं और उससे बात करें। तो वो लोग भी सेम उसी तरीके से पेपर लेते हैं और उस पर यस नो लिख देते हैं और 2 पेंसिल लेते हैं और वो गेम वो फिर से स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के बाद क्या होता है ना, वो 2-3 बार पूछते, 2-3 बार नहीं, 2 बार उसने पूछा कि चार्ली चार्ली आर यू देयर, तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। लेकिन जब उसने तीसरी बार पूछा चार्ली चार्ली आर यू देयर, तो चार्ली वो जो पेंसिल था वो यस की तरफ घुमा। और ये चीज देखकर वो बहुत ज्यादा शॉक हो गए और बहुत ज्यादा डर गए। और डरने के बाद बहुत सारी आवाजें आने लगी। उस वक्त के बाद पीछे से रोने की आवाज आने लगी, किसी के हंसने, किसी बच्चे की हंसने की आवाज आने लगी। तो वो लोग बहुत डर गए और डरने के बाद वो वो सब लोग अपने अपने घर चले गए और फिर वहां पे नॉर्मल हो गया। और रात को जब वो सोते हैं तो सोने के बाद उनको सपने में एक ही सपना आता है और उसमें चार्ली आती है और चार्ली बोलती है कि तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया और तुम मुझसे क्या चाहते हो। तो ऐसा कुछ कहानी है। और ये चीज उस वक्त के बाद से फेमस हो गया कि बहुत सारा ये गेम फेमस हो गया। और आज अभी ऐसा सिचुएशन है ना कि ज्यादातर लोग पता नहीं क्यों ये गेम खेल रहे हैं। और आप यकीन नहीं करोगे, गेम में ऐसा दिखाया भी गया है कि बहुत सारी ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती हैं और आई डोंट नो वो रियल होती है नहीं होती है। मैंने ये गेम अभी तक ट्राई नहीं किया है, ना करूंगी मैं, तो आई डोंट नो क्या होता है, लेकिन ये गेम बहुत ज्यादा फेमस है। और अगर आप अपने घर पे अपने साथ खेलना चाहते हो, मेरी तो ये राय है मत खेलो, बिकॉज अगर कुछ हो ही गया तो क्या होगा, बहुत डर जाओगे। तो ऐसे ही आपके रिक्वेस्ट पे मैंने ये वीडियो बनाया और बहुत रिसर्च करनी पड़ी इस वीडियो के लिए। और अगर आप और भी ऐसी कोई स्टोरी चाहते हो या फिर कोई हॉरर, क्योंकि अभी मेरे इस चैनल पे हॉरर वीडियो ज्यादा है। आपने मेरी प्रीवियस वीडियो हॉन्टेड नंबर वाला और भी वीडियोस मैंने हॉन्टेड बनाया, अगर वो नहीं देखा है ना तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आपको वो वीडियोस देखना चाहिए बिकॉज इट्स रियली अमेजिंग वीडियो और बहुत ज्यादा स्केरी वीडियो है, तो आपको देखना चाहिए। अगर ये वीडियो पसंद आया होगा प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हो। और थैंक यू सो मच। मेरे साथ इंस्टाग्राम पे जरूर जुड़ना, उसका नेम लिंक वगैरह आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।